So hello traders, good evening to all. I hope you all are doing well and good. So आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे आज हमने दोनों ट्रेड्स को पकड़ा। पहली अगर हम बात करें, पहला यहाँ से था आपका, यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा डॉट टू डॉट, जिसमें हमने 336 पिप्स बुक किए हैं और सॉरी 360 पिप्स बुक किए हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कहा था कि आप यहाँ पे इस एरिया में सेल कर सकते हो। सो 150 पिप्स हमने इसमें कैप्चर किए हैं। और कैसे कैप्चर किए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा। हमारे पास विद प्रूफ और प्रूफ के साथ सारी चीज़ें हम करते हैं। सो आपको दिखा देता हूँ मैंने कहाँ पे बोला था। सॉरी, ये हमारी लाइव थी, लाइव के अंदर बोला था मैंने, ये लाइव थी, लाइव के अंदर बोला था। लाइव को कट किया, उसके बाद मैंने बताया था कि जैसे कोई बढ़िया सेटअप मिलेगा, इस लाइव को आप देख लेना पूरा प्रॉपर, आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने बताया था कि दैट्स वाई आई एम बाइंग हियर। और ये हमने यहाँ से लेके पूरा का पूरा मूव कैप्चर किया और पूरा एंड तक, पूरा एंड तक हमने मूव कैप्चर किया है। तो और उसके बाद मैंने बताया था, देखो ये लाइन, इस लाइन को अगर आप देखोगे ढंग से तो ये वाली लाइन मैंने यहाँ तक डॉट नोटिस की थी। मेरा टारगेट था कि मैं कम से कम यहाँ पे जाएगा तो और हैवी क्वांटिटी के साथ सेल करूंगा, बट मेरा यहीं पे ये नाटक करने लग गया था। दैट्स वाई आई एम सेल। और उसके बाद यहाँ पे आप देखो लाइव में आपके सामने है सारी चीज़ें। और ये 150 या 60 के समथिंग अभी यहाँ पे सेलिंग की तरफ जा चुका है। तो इस तरीके की क्वालिटी ट्रेड हमने आज किए थे और इनके पीछे का लॉजिक क्या है, वो लॉजिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये है हमारा पोस्ट लाइव सेशन। पोस्ट लाइव सेशन में हम क्या करते हैं, पोस्ट लाइव सेशन में हम करते हैं कि हमने क्या क्या आज के दिन का मूवमेंट किया, क्यों किया, क्या रीजन था उसके पीछे, क्या लॉजिक था। तो वो सारी चीजें, क्योंकि लाइव में सारी चीजें डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता है, मुझे ट्रेड्स भी करने होते हैं। और जब मैं लाइव में सारी चीजों का आंसर करता हूँ, ये सब चीजों को करता हूँ, तो मेरी एक्यूरेसी खराब होती है। तो दैट्स वाई मैं पोस्ट लाइव सेशन करता हूँ और पोस्ट लाइव सेशन में आपको सारी चीजें गाइड करता हूँ। सो डोंट वेस्ट आवर टाइम और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और फिर आपको बता दूं एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, हमारे पास जो ग्रुप है हमारा सेकंड बैच का, सेकंड बैच का हमने ग्रुप है जो बना दिया है, ये देख सकते हो आप। इस सेकंड बैच के ग्रुप में यहाँ पर ऑलरेडी 22 लोग हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ 22 से 25 लोगों की और जगह है इसमें, 50% से ज्यादा हम नहीं लेंगे किसी को भी। तो अभी अगर कोई ज्वाइन हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, इसके बाद उसको ज्वाइन नहीं किया जाएगा। सो लेट्स बैक टू द टॉपिक। ओके, और अभी ये अच्छे तरीके से गिर रहा है, गिरने दो इसको आराम से। सो क्या कुछ हमने किया, कैसे किया, क्या कुछ रीजन था, उसके पीछे डिस्कस करते हैं एक बार प्रॉपर तरीके से। देखो, आज का जो हमारा रीजन था, क्यों हमने ट्रेड लिया, क्या रीजन था, क्या लॉजिक था उस ट्रेड के पीछे, तो वो हम डिस्कस करते हैं एक बार प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो आप यहां पर देखो, यहां पर हम आज आज की अगर हम बात करें 1 2 3 एंड 4, ये 4 दिन पहले की बात है। इस 4 दिन पहले पे हमने हमारे जोन्स को मार्क किया था। एक ये वाला जोन था, एक ये वाला जोन था। तो जब प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने इन एरियाओं को टैप किया, ये बायर्स के जोन थे। वो कैसे थे, आपको प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियोस में देख लेना, आप लाइव को उठा के देख लेना, आपको पता लग जाएगा। उसके साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने यहाँ पर बाइंग क्यों की। तो बाइंग का रीजन क्या है, क्या नहीं है, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो आज के जिस सेशन की हम बात कर रहे हैं उसमें हम बात करेंगे कि हमने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया और क्या रीजन था, क्यों हमने बाइंग को होल्ड किया, क्यों नहीं किया, वो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो इन चीजों को देखने के लिए आपको पहले क्या चाहिए, आपको पहले आज के डेट में चाहिए आपको आपका बिड आस्क डाटा। तो मैं सब कुछ एक बार यहाँ से इरेज कर देता हूँ, सब कुछ इरेज कर देता हूँ यहाँ से। एवरीथिंग इज डिलीटेड। यहाँ से देखो, ये एकदम मेरे पास नीट एंड क्लीन चार्ट है। मेरा यहाँ पे कोई कोई भी यहाँ पर टूल नहीं लग रहा है। तो मैं जाता हूँ एक बार 4 आवर में। तो जब मैं 4 आवर में गया यहाँ पे, तो 4 आवर में देखो आप, 4 आवर में हमने क्या देखा, 4 आवर में हम देख रहे थे कि हमारे पास ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था मार्केट का। इस स्ट्रक्चर में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहां से अपना वॉल्यूम प्रोफाइल उठाया और यहां से उठाने के बाद
और कहाँ पे रख दिया, मैंने रख दिया इस नोड पे जो हाई हाई वैल्यू एरिया है। तो जब ये यहाँ पे आया तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा, आप यहाँ पे देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक अच्छा खासा एलवीएन है। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर ये एलवीएन है अच्छा खासा, ये वाला है जो ये वाला बहुत अच्छा एलवीएन है। जब यहाँ पे आया तो कल हमने यहाँ पे भी बाइंग की थी, आपको याद होगा, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 300 या 400 के समथिंग समथिंग प्रॉफिट बुक किया था, हैवी क्वांटिटी थी कुछ। तो यहाँ पर इस नोड में ये आया, तब हमने कल यहाँ पे बाइंग की थी। और इस नोड में आने का रीजन क्या है, आप यहाँ पे देखो, आपको क्या दिखेगा, आपको यहाँ पे दिखेगा एलवीएन के साथ साथ यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है 27,000 की बाइंग विद 9,000 की सेलिंग। सिर्फ और सिर्फ सेलिंग क्या है, सेलिंग आपकी ऑलमोस्ट 27 की, मतलब 3 गुना सेलिंग है, और सिर्फ और सिर्फ वन टाइम यहाँ पे बाइंग है। इसके बाद हम अगर यहाँ पे बात करें 14,000 का यहाँ पे बाइंग कॉन्ट्रैक्ट है और सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे 25,000 का है। लेकिन इतनी हैवी सेलिंग होने के बाद भी प्राइस नीचे नहीं गया, प्राइस ऊपर ही गया है। मतलब यहाँ पे सेलर्स सारे के सारे एग्जॉस्ट हो गए, सेलर्स यहाँ पर क्या हुए हैं, सेलर्स का सबका अब्सॉर्प्शन हो गया। और इससे भी ज्यादा मैं कॉन्फिडेंट आया इस नोड पे। आप इस नोड को अगर देखोगे तो यहाँ पे ढंग से देखो, आप इस नोड को देखो, इस नोड के नीचे आप देखो यहाँ पर कितने की सेलिंग है, जस्ट 17 की, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पर कितना, यहाँ पर है आपका 70,000 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि 70 गुना, 70 क्वांटिटी यहाँ पर है और 17 क्वांटिटी यहाँ पर है। तो आप देखो यहाँ पर कितना है, लगभग लगभग 5 गुना बाइंग है। तो इस एरिया को मार्क करना हमारे लिए शुड बी मस्ट कंपलसरी होगा यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पे प्राइस जब आया और प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहाँ पर नाटक करना स्टार्ट किया, तो मैं समझ गया था कि यहाँ से ये क्या है। पहली बात तो हम शाम का सेशन ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि जॉब्स वगैरह की वजह से मैं देख नहीं पाता हूँ, तो इस वजह से हमसे ये ट्रेड तो मिस हुआ था, लेकिन बहुत शानदार ट्रेड था जिसने भी किया होगा। उसके बाद अगर कोई डिमांड सप्लाई करता है तो यहाँ पे नीचे 4 घंटे का डिमांड भी है, कोई आईसीटी करता है या एसएमसी करता है, यहाँ पर क्या है 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी है। बट याद रखना, ऑर्डर ब्लॉक आपका ये भी था, ऑर्डर ब्लॉक आपका ये भी था, ये फेल हुए हैं, ये आपके फेल हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि ऑर्डर ब्लॉक को देख लिया या फिर क्या नाम है डिमांड को देख लिया आप बहुत बड़े प्रो लेवल के ट्रेडर बन जाओगे। मैंने कल, आप मेरा कल का लाइव उठा के देखो, मैंने यहां सेल किया था, इस कैंडल पे एग्जैक्ट मैंने सेल किया था, यहां से लेके और इस कैंडल तक मैंने टारगेट को बुक किया था। $500-600 इसमें थे, वीडियो पड़ा है, लाइव पड़ा है, सब कुछ जाके देख लो वहां पे। तो यहाँ पर इस डिमांड को भी, इस डिमांड को इग्नोर करते हुए सेल क्यों किया, क्यों नहीं किया, इसी डिमांड पे या फिर इसी लेवल पे हमने बाइंग क्यों किया, तो वो हमारा अलग स्ट्रेटजी है, अलग चीजें हैं। और आज फिर हमने यहाँ पे सेल क्यों किया है, वो रीजन मैंने अभी आपको बता दिया। अभी बताया था 150 पिप्स चल रहे थे, और अभी अगर आप देखोगे तो कितने पिप्स है यहाँ पर, आप देखो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये पूरा प्रॉपर 160 पिप्स के समथिंग, 170 पिप्स के समथिंग है। सो ये ऐसे जब आप एक्यूरेट ट्रेड लेते हो तो मजा आता है, लंबा बैठते हो चीजों के साथ तो मजा आता है। तो यहाँ पे हमने बाइंग की। अब बाइंग करने के बाद मैंने यहीं पे दोबारा क्वांटिटी क्यों बनाई, तो मैं आपको दिखाता हूँ आज का मार्केट क्या कह रहा था, क्या नहीं कह रहा था। तो उसके लिए हम चलते हैं हमारे वॉल्यूम प्रोफाइल वाले चार्ट में, और वॉल्यूम प्रोफाइल को हमने कैसे ट्रेड करना है, कैसे नहीं करना है, वो चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब मैंने मेरे चार्ट को देखा, मैंने मेरे चार्ट को देखा यहाँ पर, कहाँ पर देखा, मैं रिप्ले करके दिखाता हूँ आपको। अबे यार ये समस्या हो रही है। और इन द फ्यूचर मैं आपको सीएमई ग्रुप के बारे में बताने वाला हूं, जहां से गोल्ड का प्राइस पूरा का पूरा कंट्रोल होता है, पूरा का पूरा डिस्कस होता है। कहां से कौन सी चीजें चलती है, रियल जो डाटा है, रियल डाटा सीएमई ग्रुप ही देता है। तो मैं आपको बता देता हूं मैंने मार्केट को कहां देखा, मैंने मार्केट को ऑलमोस्ट देखा यहां पर इस कैंडल पर, यहां पे इस वाली कैंडल पे, इस वाली पर भी, हाँ इस वाली पे ही देखा था आई थिंक। यहां पर मैंने इस कैंडल को देखा, मैंने यहाँ पे देखा कि ये प्राइस यहाँ पर सब कुछ को इग्नोर कर चुका है, सब कुछ। मैं यहाँ पे लाइव में कह रहा था कि देखो अगर मुझे ये यहाँ मिलता है वीवैप पे, तो वीवैप पे भी मैं बाइंग करूंगा। अगर मुझे ये एलवीएन पे मिलता है तो एलवीएन पे भी बाई करूंगा, क्योंकि सब कुछ मेरे फेवर में है। और अगर मुझे इस एचवीएन पे मिलता है ये,
तो मैं यहाँ पे अपनी हैवी क्वांटिटी लूंगा, क्योंकि दिस इज द बायर्स जोन। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पर ये नाटक क्यों कर रहा है, यहाँ पर जो नाटक करने का रीजन है वो क्या है, तो वो नाटक करने का रीजन आपको पता लगेगा। फिर से आप जाओ अपने बिड आस्क डाटा में, तो बिड आस्क डाटा में जब आप जाते हो तो यहाँ पर देखो, ये बाइंग थी जो ये जाना इसको यहीं से था, ये बाइंग थी जो इसको यहीं से जाना था, लेकिन प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस अल्टीमेटली एक मतलब 12 घंटे वेट करके, पूरे के पूरे 12 घंटे वेट कराए, अर्ली बायर्स को एग्जिट किया और तब जाके चलना स्टार्ट किया। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर मैं आपको 15 मिनट में दिखाता हूं कुछ। यहां पे देखो, यहां पर ये कल की हमारी ट्रेड है, कल की ट्रेड की अगर हम बात करें, क्योंकि कल मैं आपको पोस्ट लाइव सेशन नहीं डाल पाया था। यहां पर देखो, यहां पर आप ये देखोगे कि यहां पर मैंने ट्रेड लिया था कल भी, अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ लिया था, बट ये मार्केट यहां पे साइडवेज हो गया था, साइडवेज साइडवेज साइडवेज। और सुबह जब भी मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने पहले क्या दिया, मार्केट ने पहले फेक मूव दिया, इसको बोलते हैं फेक मूव। ठीक है, तो यहां पर क्या था, यहां पर जो ये एरिया है ना, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को मैं मार्क कर रहा हूं, ये काइंड ऑफ सेलिंग एरिया था, ये एक हल्का फुल्का सेलिंग एरिया, बड़ी सेलिंग नहीं मानूंगा इसको मैं, जस्ट एक छोटी सी हल्की फुल्की सेलिंग। तो प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस यहीं पे बार बार कंसोलिडेट कर रहा था, तो मुझे पता था कि ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्राइस नीचे से बहुत बड़े एलवीएन से जा रहा है, बहुत बड़ी हैवी क्वांटिटी से जा रहा है। तो जब यहाँ पर इस चीज को देखा गया इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ से देखा गया, तो मैंने क्या कहा, मैंने मेरा वॉल्यूम प्रोफाइल का जो चार्ट था उसको एक्टिव किया, और यहां पर मैंने एक छोटी सी क्वांटिटी ऐड ऑन कर दी। जब ये नीचे आया, ये देखो, जब यहां पर आया था तो मैंने 0.5 की एक क्वांटिटी जो एक्टिव कर दी थी, लाइव में सब कुछ पड़ा हुआ है, पीएनएल जो देखना है वहां से देख लेना भाई। ठीक है, बार बार अब कभी स्विच करो टैब, कभी कुछ करो, वो बार बार प्रूव नहीं करना है अपने आप को, देख लेना अपने हिसाब से। उसके बाद यहां पर मैंने मेरी क्वांटिटी को ऐड ऑन किया और कहा कि यहां पे देखो, यहां पर क्या है, सब कुछ हमारे फेवर में है, सब कुछ हमारे फेवर में है। और फेवर में होने के बाद आप देखो यहाँ पे करंट में एलवीएन भी है, तो एलवीएन से सपोर्ट ले रहा है। और मैं कह रहा था कि मैं यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी ऐड करूंगा, उसके बाद ज्यादा क्वांटिटी मेरी यहाँ पर होगी, और उससे भी ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे होगी, और सबसे ज्यादा क्वांटिटी मेरी यहाँ पर होगी। रीजन रीजन फिर बताता हूँ आपको, चलिए रीजन में मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखो आप, जब हम चार्ट को करते हैं यहाँ पे 4 आवर में, तो 4 आवर में देखो, 4 आवर में क्या है, 4 आवर में मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, इसको मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वरना आपके लिए। इन दो कैंडल्स को हम हटा देते हैं एक बार, ये करंट की कैंडल है उस टाइम की, हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ इस वाली कैंडल की। ठीक है, इस वाली कैंडल की बात करते हैं, और इसको मैं 15 मिनट के चार्ट में लगा के दिखाता हूं आपको। जहां तक उस टाइम पे प्राइस चल रहा था वहीं तक हम बात करेंगे, ठीक है, उससे ज्यादा की बात नहीं करेंगे। तो प्राइस यहां तक तब उस टाइम पे पहुंच चुका था, ऑलमोस्ट यहां पे पहुंच चुका था। तो प्राइस क्या कर रहा था, प्राइस देखो यहां पर इस एलवीएन से सपोर्ट ले रहा था, लगातार इस एलवीएन से सपोर्ट ले रहा। मेरे को पता था कि ये जाना है अल्टीमेटली इसको ऊपर ही है, क्योंकि सब कुछ हमारे बाइंग के फेवर में है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे देखा, नोटिस की एक और चीज वो नोटिस क्या की है, आप इस चीज को देखो यहाँ पे जब आप इस चीज को देखोगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑक्शन फिनिश्ड है, यहाँ पे आपको जीरो दिख रहा है, ये आपको अच्छे तरीके से दिख जाएगा ये जीरो। तो पहला तो यहाँ पे देखो ये एलवीएन है, पहला तो क्या है यहाँ पर, ये एलवीएन है, एलवीएन के साथ साथ ऑप्शन फिनिश्ड है, और बाइंग में है। बाइंग में आप देखो यहाँ पर कितनी क्वांटिटी है, 1034 क्वांटिटी, 1340 क्वांटिटी, उसके कंपैरिजन में कितना है, 189, 538 क्वांटिटी, उसके कंपैरिजन में जीरो, इससे बैट्स तो कुछ हो ही नहीं सकता। 1380 क्वांटिटी जिसके कंपैरिजन में 476, 808 क्वांटिटी जिसके कंपैरिजन में यहाँ पे 2071। मतलब आप यहाँ पे देखो, इतनी हैवी सेलिंग होने के बाद भी आप देखो यहाँ पे ये ये 808 क्वांटिटी है बाइंग की, और यहाँ पर कितनी है, 2771 क्वांटिटी, 710 क्वांटिटी। फिर भी जब इतनी सेलिंग हुई है तो नीचे आना चाहिए, नहीं आया। फिर यहाँ पर देखो 3099 की क्वांटिटी बाइंग में, बट यहाँ पर सेलिंग कितनी है, सेलिंग है 6700 कॉन्ट्रैक्ट, फिर भी नीचे नहीं आया। इट मीन यहाँ पर सेलर्स एग्जॉस्टेड हुए हैं, सेलर्स यहाँ पे अब्सॉर्ब हुए हैं। जब सेलर्स अब्सॉर्ब हुए हैं तो यही एरिया किसकी तरह काम करेगा, एज ए बायर्स की तरह, और ये हमारा एलवीएन भी था यहाँ पे।
यहां पर क्या था, ये हमारा LVN। सो मार्क दिस जोन, एंड प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने जस्ट इसको टैप किया है, और टैप करते ही मैं आपको बताता हूं मैंने और क्यों ट्रेड को लिया इसको। दूसरा लॉजिक आप देखो यहां पे, जस्ट इसने वीवैप को टेस्ट किया है, वीवैप को टेस्ट किया। वीवैप पे हमेशा बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स होते हैं, और मार्केट ने क्या किया है, लुक एट द साइज ऑफ कैंडल, वन कैंडल एंड दिस इज अनदर कैंडल। दिस इज कॉल्ड रियल डाटा ट्रेडिंग, जिसमें आप इंस्टीट्यूशंस के साथ में बैठने की कोशिश करते हो। मैं आपको बता दूं, मैं यहां पर कोई आपको ये दावा नहीं करता कि मैं ही इंस्टीट्यूशन हूं या मैं ही मार्केट चलाता हूं, नहीं, मैं एक छोटा सा ट्रेडर हूं जिसकी औकात मार्केट में कुछ भी नहीं है, कुछ भी औकात नहीं है। लेकिन मैं उस कॉन्सेप्ट को यूज करता हूं, मैं इंस्टीट्यूशंस के बाद इंटर करता हूं कि वो इंटर कर चुके हैं या वो इंटर, उनकी इंटर करने की प्रोबेबिलिटी कहां पर ज्यादा है। सो जस्ट इसने इसको टैप किया, और टैप करते ही आप देखो 2 कैंडल्स के अंदर इसका टारगेट, इतना पूरा दिन यहां पर खपाने के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 कैंडल। और यहां पर कुछ भाई लाइव में कह रहे थे कि सर ट्रेड को बुक कर लो, ये नीचे आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। मैंने मेरी लाइव को जाके देख लेना आप, मैं आपसे ये कह रहा हूं, जस्ट आ रिट्रेसमेंट, इट्स नॉट अ रिवर्सल, इट्स जस्ट अ रिट्रेसमेंट, कुछ नहीं है, रिट्रेसमेंट है। और रिट्रेसमेंट क्यों कहा था मैंने, वो भी रीजन बताऊंगा मैं, रिट्रेसमेंट क्यों आया वो बताता हूं आपको। तो पहले तो इस कैंडल के बाद का रिट्रेसमेंट देखो, जब इतनी बड़ी कैंडल आपकी दिखती है ना, तो आपका जो प्रॉफिट दिखा है, जो $500 आपको दिखे थे, वो 250 ही रह जाएंगे आपके। और कलेजा चाहिए होता है भाई, इस $500 को छोड़ के वापस से $250 की तरफ आना, या फिर अपनी पोजीशंस को दोबारा CTC पे देखना, या फिर अपनी पोजीशंस को लॉस में बुक करने का कलेजा चाहिए होता है इसके लिए। बट ये क्यों रहा रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट क्यों रहा, सो इसका रीजन मैं आपको दिखाता हूं पीछे की तरफ, आओ दिखाता हूं भाई। जब ये मार्केट गिरा यहां से, इस मार्केट को हम इस सब सब चीजों को यहां पे ऑल थिंग्स को डिलीट करते हैं, एक बार इसको भी डिलीट करते हैं और इसको भी डिलीट करते हैं। ये मेरा मार्केट यहां से गिरा, क्योंकि मार्केट का काम ही गिरने का और बढ़ने का है, तो हम तो उसको रोक ही नहीं सकते। ये मेरा मार्केट यहां से गिरा, मैंने क्या किया, जस्ट कुछ नहीं किया, मैंने ये मेरा वॉल्यूम प्रोफाइल उठाया और यहां से लेके और जहां तक ये गिरा है यहां तक ऐड ऑन कर दिया। जब मैंने इसको ऐड ऑन किया, जब मैंने इसको ऐड ऑन किया, सॉरी ये वाला वो नोड नहीं था जो मैं आपको बता रहा था, बाकी काम ये भी करेगा। बट मैंने शायद कहां से बताया था, हाँ आई थिंक यहां से बताया था। एक बार इसको रीएडजस्ट करते हैं भाई, रुको एक बार, है ना, क्योंकि फिर लाइव का एग्जांपल कुछ हो जाएगा और यहाँ का एग्जांपल कुछ हो जाएगा, तो उस वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हो, और कुछ नहीं। आई थिंक मेरे हिसाब से या तो इस कैंडल का था वो, देखते हैं एक बार। नहीं, इस कैंडल का नहीं था शायद, इस कैंडल का भी नहीं था। नहीं, इस कैंडल का नहीं था, इस कैंडल का भी नहीं था। मैं एक बार रीएडजस्ट कर लेता हूँ भाई अपने चार्ट को, मैंने कहाँ से बताया था वो, है ना। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट एग्जांपल चाहिए ना उस चीज का। फिर यहाँ से भी नहीं था, एक बार 4 आवर में देखता हूँ भाई, जस्ट वेट अ सेकंड। हाँ, यही था क्या, नहीं ये भी नहीं है, ये भी एग्जांपल नहीं है वो, ये था क्या भाई, क्योंकि जो मैंने आपको लाइव में बताया, मैं चाहता हूँ कि वही आपको यहाँ बताऊँ मैं। अरे 10 के आसपास था भाई वहां पे कुछ। हाँ, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल यही वाला एग्जांपल है, बिल्कुल यही वाला एग्जांपल है वो। यस, आ गया मेरे को यार। देखो मैंने क्या किया, मैंने यहां से लेके जहां से इसने हमारे लिए बाइंग दी थी, मतलब ये पिछला जो पिछला नॉड है, पिछला जो क्रैश है, उसके उससे लेकर यहां तक मैंने इसको गिराया, ठीक है। वॉल्यूम प्रोफाइल को लगाया, वॉल्यूम प्रोफाइल को आप यहाँ पे लगा के देखो एक बार, इसमें सबसे कम लो वॉल्यूम नोड कहां पर है, आप यहाँ पे खुद मार्क करो, खुद बताओ कहां पर है सबसे कम लो कम वॉल्यूम नोड। आप यहाँ पर देखोगे कि इस प्रोफाइल में सबसे कम वॉल्यूम है जो है वो आपका यहाँ पर है, ये वाला, यहां से लेके और ये 2 नोड। इसके अलावा आप मेरे को एक भी ऐसा नोड नहीं दिखा सकते जिसमें अच्छी खासी सेलिंग या बाइंग हो।
आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर कितना, यहाँ पे 4,430 कॉन्ट्रैक्ट बाइंग में है और 10,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर सेलिंग में है। बट लाइव में जब आपको बता रहा था मैं, यहाँ पे 5,000 थे, क्योंकि लाइव में डाटा चेंज होता रहता है। मैं पीछे का बैक टेस्ट इसलिए मैं कहता हूँ कि लाइव में आया करो। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 2 गुना इम्बैलेंस था। तो जब प्राइस क्या कर रहा था, प्राइस यहाँ पे जाता, इस नोड के अंदर जा रहा था, तो देखना इसका रिट्रेसमेंट क्या है। ये रिट्रेसमेंट था, भाई देख लो, दिखाता हूँ अभी आपको, जिस पे मेरे को कह रहे थे कि सर बुक कर लो, यहाँ से तो रिवर्सल आएगा। ले लो भाई तुम्हारा रिवर्सल, देख रहे हो, इस एरिया में ये गया नीचे की तरफ, इतनी बड़ी कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल के बाद ये भी कैंडल, यहाँ तक पूरा का पूरा प्रॉफिट यहाँ पर क्या था, आधा रह गया था। बट मैं फिर भी चीख चीख के कह रहा था लाइव में, दिस इज ओनली रिट्रेसमेंट, नॉट आ रियल सेलिंग। क्योंकि रियल सेलिंग तो कहां पड़ी है, रियल सेलिंग तो इसके ऊपर है भाई। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हम आराम से बैठे और आराम से बैठ के मैंने बताया कि कहां आपको और बाइंग करनी है। तो एक और हमने यहाँ पर क्या किया, इस तरीके से लेके और इस तरीके तक हमने यहाँ पे अपना ऐड ऑन किया इसको। और जब इसको ऐड ऑन किया, और तो आप यहाँ पर देखो आपको क्या दिखता है, आपको दिखेगी हैवीली बाइंग, हैवी बाइंग्स दिखेंगी आपको। कहां दिखेंगी, सेलर्स का एग्जॉस्टिंग जोन, सेलर्स का क्या है, एग्जॉस्टिंग जोन। लुक एट दिस नोड, बहुत टाइम लगने वाला है आपको अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। लुक एट दिस नोड, यहां पर कितनी कितनी हैवीली बाइंग, कितनी कितनी है यहाँ पे 726 कॉन्ट्रैक्ट है। कितने कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, 726 कॉन्ट्रैक्ट बाइंग में, और सेलिंग में कितने हैं, 1180 कॉन्ट्रैक्ट। इतनी सेलिंग के बाद भी प्राइस नीचे नहीं आया। सेलर्स यहाँ, बायर्स यहाँ से कहां ले गए, इसको ऊपर खींच के लेके, मतलब सेलर्स आर एग्जॉस्टेड, सेलर्स का अब्जॉर्प्शन हो चुका है। सो दैट्स व्हाई आई एम बाइंग हियर, दोबारा दोबारा मैंने बाइंग किया यहाँ पे, और आराम से बैठो, यहाँ पर आराम से बैठो, ये मूवमेंट देता है फिर आपको मार्केट। दोबारा इसी एरिया में दम है, दोबारा से बाई कर लो। स्कैल्पिंग करनी है खूब करो, स्कैल्पिंग किसने मना किया है भाई। यहाँ पे फिर हमने कहा, मैंने कहा था आपसे, यहाँ से फिर सेल ले लो। क्यों ले लो, उसका रीजन था ये वाला। उसका रीजन क्या था, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। ये वाला नोट देख रहे हो आप, ये वाला मैंने कहा था कि आपको टारगेट ऑलमोस्ट यहां का रखना है, इस लेवल का। ये प्रीवियस डे का HVN है। वहीं से प्राइस का वापस आना, और ये करंट का मार्केट, ये आपका अब का मार्केट। इसका भी रीजन सिंपल था, ये देख लो भाई, इसका भी रीजन था जो क्या था, बिल्कुल सिंपल था कि मैंने क्यों कहा कि सेल कर दो। कल इसका वीडियो अपलोड हो जाएगा इंस्टा पे, देख लेना वहां पे क्यों कहा था मैंने सेल कर दो, देख लो यहाँ पे। अब 4 घंटे में तो खैर आपको ये नहीं दिखेगा उस तरीके से, बट यहां पर क्या था, यहां पर एक अच्छा खासा नोड था यहाँ पे। क्योंकि लाइव में लगातार डाटा चेंज होता रहता है भाई, इस चीज को आप हमेशा याद रखो। हाँ, ये एग्जैक्ट डाटा ये था, बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा यही था, एग्जैक्ट डाटा था ये वाला। दिस इज नॉट, जिसमें मैंने कहा था यहां पे बुक करेंगे, और इस कैंडल की बात कर रहा था मैंने कि यहां पे इस कैंडल पे मैं खत्म कर दूंगा अपनी ट्रेड्स को। एंड लुक एट द रिएक्शन, 170-80 पिप्स के समथिंग चल रहा है। क्यों था, रीजन मैं काफी बार बता चुका हूं, बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूं। ये क्यों था, इसका रीजन मैं बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूं। बायर्स आर गेटिंग अब्सॉर्ब हियर, बायर्स यहाँ पे ट्रैप हुए हैं। आप देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 11,000 की सेलिंग है, सिर्फ और सिर्फ कितने की सेलिंग है, 11,000 की, और 38,000 की बाइंग है। फिर भी प्राइस क्या है, प्राइस नीचे, इतना हैवी बाइंग करने के बाद भी। सो दिस इज द बायर्स का ट्रैप होने का एरिया। सो सेलर्स यहाँ पर एक्टिव होंगे, आप देख लो आपके हिसाब से, इसी एरिया में प्राइस आया और आगे नीचे। इससे ज्यादा सिंपल ट्रेडिंग नहीं हो सकती। तो अगर इसी तरीके का कंटेंट चाहिए, फॉलो
आवर चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो। और सेकंड बैच हमारा 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं इस चीज को, तो आप उसको ज्वाइन जरूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस।